நஸ்யா எனப்படும் நேஷனல் ஆயுர்வேதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூத் அசோசியேஷன் தேசிய ஆயுர்வேத மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பாக நாக்பூரில் மிக நீண்ட நேரம் அஷ்டாங்க ஹிருதயம் ஆயுர்வேத பாடம் 900க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள பயிற்றுவிக்கும் சாதனை நிகழ்வு வேர்ல்டு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெற நிகழ்த்தப்பட்டது. मैं सभी मान्यवरों को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए जो है दीप प्रज्वलन एवं धन्वंतरी स्तवन के लिए मधुरा कोरडे को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ. धन्यवाद महोदय. सबसे अंत में सबसे ज़्यादा तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का जो आज इतिहास का एक भाग बनने वाले हैं और अगले कुछ शतकों तक नस्या के साथ साथ इन विद्यार्थियों का नाम भी आयुर्वेद के साथ पूरी दुनिया में झलकता रहेगा. तो आप सबका स्वागत करके समय की कमी के कारण मैं अपने 2 शब्द बंद कर देता हूँ. नस्या नेशनल आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन जो कि 2008 में जयपुर में स्थापित हुआ, 22 राज्यों में लगभग 5000 से भी ज़्यादा लाइफ टाइम मेंबर्स के साथ ये कार्य कर रहा है. 22 राज्यों में हमारी कार्य पद्धति इस प्रकार से रही है कि हम 4 क्षेत्रों में काम करते हैं. फर्स्ट इज अकादमिक क्षेत्र में, यानी कि एकेडमिक वैल्यूज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए और साथ ही साथ हमारे जो ग्रंथ हैं उनको ऑथेंटिकली कैसे पढ़ा जाए, उसी श्रृंखला में ये हम वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बनाने जा रहे हैं. दूसरा जो बिंदु है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जिसमें कल्चरल वैल्यूज़ किस तरीके से इम्प्रूव हो, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आयुर्वेदिक युवा महोत्सव जैसे अन्य कार्यक्रम और हमारी भारतीय संस्कृति किस तरीके से स्थापित रहे और आयुर्वेद के विद्यार्थी उसे किस तरीके से अपने मन में स्थित करें, इसकी भी भूमिका नस्या की रही है. तीसरा जो केंद्र बिंदु है वो है रिसर्च का. रिसर्चर्स के लिए स्पेसिफिकली किस तरीके से हर एक आयुर्वेद के बिंदु को साइंटिफिकली देखा जाए, ये हमारा एक कार्य क्षेत्र रहा है. और सबसे अंत में उद्यमशीलता और नवाचार. उद्यमशीलता यानी कि आयुर्प्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे किस तरीके से आयुर्वेद के क्षेत्र में रहे, कैसे विद्यार्थी अपनी क्लिनिक खोलें, अपने नए उद्यमशीलता उद्यमी बने, इन सभी की भी जानकारी नस्या के माध्यम से पूरे संपूर्ण भारत में जा रही है. अंत में नवाचार, जितने भी इनोवेशंस हैं उन सभी में नस्या अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहता है. ये हमारे 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं. आज नागपुर के इस ऐतिहासिक सभागृह में हम सभी एक इतिहास फिर से बनाने जा रहे हैं. नस्याला धन्यवाद यासाठी दिलं पाहिजे की तरुणांमध्ये हा सगळा विषय ते घेऊन चालले आहेत आणि आज ज्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे. शिवानीच्या भाषणातनं सुटलं, शिवानी के भाषण में छूट गया है कि आज भारत देश जगह का सबसे जवान देश है. आज भारत की 65% लोक संख्या ये 35 साल के नीचे के तरुणों की है और इसलिए ये सारा विषय नस्या आदि तरुणों में लेके जा रहा है. 22 राज्यों में 5000 उनके वॉलेंटियर्स है, उनके माध्यम से सारा विषय आप ले जा रहे हैं. मैं अपनी ओर से, मेरी संगठन की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं. मूल ग्रंथ को पढ़ना और मूल टेक्स्ट को पढ़ते समय उसके अंत
जिस प्रकार के विषयों को संयोजा गया है उसकी अनुभूति प्राप्त करना। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, आपकी तरह से विज्ञान के एक छात्र के नाते से भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथों का पढ़ने का मौका मिलता है। काशी में जब प्रचारक के नाते से मैं संघ के दायित्व में था, परमादरणीय शंकर राव जी उस समय बीएचयू में थे और उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श, कुछ अध्ययन, कुछ जानकारी प्राप्त करना, मूल टेक्स्ट को पढ़ने की विधा क्या होती है इसके बारे में अनुभूति करना, इसका एक लंबा एक मार्गदर्शन आप सबसे प्राप्त होता रहा है। इस बार जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का कार्यक्रम हुआ उसमें इस विज्ञान की, इस विक्रम की परंपरा को थोड़ा सा नया स्वरूप यहाँ पर देने का प्रयास वहाँ पर हुआ है। यह मैं एक प्रकार से नस्या का अभिनंदन करता हूँ मैं कि इस जैसे बताया हमारे शिव कुमार जी ने कि यह जो कॉपर सल्फेट के बारे में जो अब से उल्लेख उन्होंने किया, बड़ा महत्व का उल्लेख था कि हमारे यहाँ के जो मित्र थे उस पर एक उल्लेख आता कि यह जो ग्रीवा जो है वह ग्रीवा को मरोड़ने के पश्चात फिर बाद में उसमें से तो हमारे मित्र वहाँ गए थे। मरोड़ना मतलब एक प्रकार से उस मयूर को तो मारने से तरीका हो जाएगा, तो उनकी बड़ी विचित्र अवस्था हो गई थी। फिर बाद में जब ध्यान में आया कि यह कॉपर सल्फेट का ही उल्लेख उसमें होता है, तो यह बड़ा अच्छा एक महत्व का उल्लेख शिव कुमार जी ने अपने सामने रखा हुआ है। तो संपूर्ण अपने अष्टांग हृदय का और पठन पाठन किस प्रकार से होना चाहिए, मेरी ओर से मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ मैं, और आगे के कार्यक्रम के लिए वहाँ पर अपने जो अधिकारी है उनको यह सूचना करता हूँ। धन्यवाद। उनको सादर प्रणाम। आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और जिसमें हम लार्जेस्ट क्लास ऑफ अष्टांग हृदय ये करने वाले हैं। अशेषकाय प्रचितान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान जो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। आयुर्वेद केवल मात्र एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद एक संस्कृति है। हर एक पाद में 8 अक्षर में से 6 जो 6th वर्ण है वो गुरु होता है और उसके 5म वर्ण लघु होते हैं और 7म वर्ण प्रथम पाद में और 3य पाद में गुरु होता है और 2य और 4th पाद में लघु होते हैं। ये एक नियम है। लेकिन मैं ये दूसरे वाला पीपीटी पहले जो वर्ड फाइल है वो देखना चाहता हूँ, दूसरे वाले जिसमें केवल श्लोक है। जो गद्य में लिखते हैं उनके लिखने का शैली अलग होते है। उस शैली में पहले कर्ता पद होते हैं, उसके बाद कर्मणि होते हैं, फिर क्रियापद होते हैं। लेकिन जब पद्य में लिखते हैं, धुन में लिखते हैं, उसको लिखने के लिए कभी कभी कवि को कुछ शब्दों को काव्यिक फॉर्म लिखना पड़ता है, कभी कभी कुछ शब्दों को क्रियापद को छोड़ देना पड़ता है, कभी शब्दों को अध्ययन करके ऊपर से लेना पड़ता है। इसीलिए काव्यिक रूप से पढ़ने के लिए हमको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अथा तो दोषादि विज्ञानियम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति अस्माहुरात्र्यदयो महर्षयः दोषो धातु मलामूलम्